इसके पहले वाली वीडियो में बेटा 9.4 आपकी ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो चुकी थी। अभी आपको यहाँ पे पढ़ना है व्हाट इज़ एन आइडेंटिटीज़। आपके पास आइडेंटिटीज़ यानी आपके पास क्या है, कैसी है ये आइडेंटिटी जो है बेटा, आपको ये आइडेंटिटीज़ अभी जो आप पढ़ोगे वो आपको जब तक मैथ्स पढ़ना है तब तक वो आइडेंटिटीज़ आपको काम आने वाली हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान से केयरफुली पढ़ना है। और देखो यहाँ पे मैं आइडेंटिटीज़ अभी आपको समझा रही हूँ बेटा। a+b² इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है। ये कैसा आया बेटा, यहाँ पे सॉल्व करके भी दिया है, वो मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। मैडम ये पेज पे क्या है, वही चीज़ दी हुई बेटा जैसा आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अभी तक सॉल्व की हुई है। यहाँ पे आपको 2 नंबर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसमें आपको सिंगल दिया है, लेकिन प्रोसीजर तो वही थी, फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट। सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे भी वही दिया हुआ है। मैं फर्स्ट वाली आइडेंटिटीज़ आपको समझा के दे रही हूँ बेटा। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, a+b² a+b² दिया है। इसको आप कैसा लिख सकोगे बेटा, a+b और a+b ऐसा 2 बार लिख सकोगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, स्क्वायर। जब स्क्वायर दिया तो इसको अपन 2 टाइम लिख सकते हैं। अभी आपके पास यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जांपल बता रही बेटा, यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर है तो इसको आप 2 × 2 ऐसा फिर आंसर बोलोगे 4, एंड आपके पास स्क्वायर है तो उसको 2 टाइम आप ऐसा 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो वैसे ही अपन ने यहाँ पे a+b है तो इसको अपन ने 2 टाइम्स लिखा है। फिर यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट और यहाँ की सेकंड टर्म और सेकंड ब्रैकेट, ये आ गया है बेटा आपके पास। फिर अभी आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे अपने को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a × a क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, a का स्क्वायर। फिर a × b क्या हो जाएगा आपके पास, ab। सेम वैसे यहाँ पे भी b × a, तो b a ना लिखते आप ab भी लिख सकते हैं, b a या फिर ab, बात तो एक ही है। 2 × 3 करो या फिर 3 × 2 करो, आंसर तो 6 ही आता है बेटा। फिर यहाँ पे आपके पास प्लस 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 आ गया, b × b, b का स्क्वायर। और यहाँ पे आप क्या आएगा बेटा, a का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एडिशन 2ab प्लस b का स्क्वायर। यानी आपके पास ये आइडेंटिटीज इज इक्वल टू क्या मिला आपके पास, ये। यानी आप इसको ऐसा आप लिख सकते हैं। कैसा लिखा है बेटा आपने, a+b² इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सेम वैसे ही बेटा आपको यहाँ पे जैसे प्लस है वैसे ही नेगेटिव में भी है। ये फर्स्ट हो गया बेटा आपके पास। अभी यहाँ पे आपके पास सेकंड वाला पढ़ना है आपको। अभी ये फर्स्ट, ये सेकंड में क्या दिया बेटा आपको, a−b²। तो इसको भी आप कैसा लिखोगे, 2 टाइम लिखिए अपन ने, ये 2 टाइम लिखिए। सेम वैसे ही करना है आपको, फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट, फिर आपको सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट। अभी सेकंड टर्म के सामने क्या है, निगेटिव की साइन के साथ में ही टर्म आती है बेटा, a−b। फिर a × a क्या हो जाएगा आपके पास, a का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस a × b ab। फिर यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस b × a, ba लिखो या ab लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस b × b, b का स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपके पास माइनस ए बी है और यहाँ पे भी माइनस बी है, बी ए मीन्स ए बी है। तो यहाँ का 1 और यहाँ का 1 तो क्या हो जाएगा 2। तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यानी यहाँ पे आप क्या लिख सकोगे, a−b² इज इक्वल टू ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव है, बट बीच की टर्म यानी मिडल टर्म क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। ये हो गई बेटा आपके पास 2 आइडेंटिटीज़। अब आपके पास तीसरी आइडेंटिटीज़, यहाँ पे आपके पास तीसरी आइडेंटिटीज़ के लिए आपके पास क्या दिए हुआ है, a+b और a−b। आपको ऐसे 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं। अब ये 2 ब्रैकेट में सेम वही प्रोसीजर, फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट, फिर यहाँ पे आपके पास सेकंड टर्म पॉजिटिव की साइन के साथ है और सेकंड ब्रैकेट। फिर a × a क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, a का स्क्वायर। फिर a × b क्या हो जाएगा आपके पास, ab। फिर यहाँ पे प्लस प्लस आ जाएगा तो प्लस ab, और यहाँ प्लस माइनस माइनस b × b, b का स्क्वायर।
फिर यहाँ पे आपके पास माइनस ए बी और प्लस ए बी, ये तो गेट कैंसिल हो गया है क्योंकि एक प्लस और एक माइनस गेट कैंसिल हो जाते हैं। देखो बेटा मैं आपको रफ में बता रही हूँ, -2 + 2 आंसर कितना आता है 0। सेम वैसे ही यहाँ पे माइनस ए बी और प्लस ए बी गेट कैंसल, तो आपके पास क्या बचा बेटा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी आपके पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये होगी बेटा आपके पास थर्ड वाली आपकी आइडेंटिटीज़, ये होगी थर्ड आइडेंटिटीज़। अभी इसमें आपके पास और एक है फोर्थ वाली आइडेंटिटीज़, जिसमें आप साइन बदल के बहुत सारे क्वेश्चन आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं फोर्थ वाले में। अभी फोर्थ वाली आइडेंटिटीज़ बता रही हूँ बेटा मैं यहाँ पे आपको। अभी यहाँ पे आपके पास दिया है बेटा x + a और यहाँ पे दिया हुआ है x + b। अभी आपके पास यहाँ दो ब्रैकेट दिए हुए, ये फर्स्ट टर्म आपके पास इक्वल है दोनों ब्रैकेट में और सेकंड टर्म अनइक्वल है, यानी ये a है ये b है यहाँ पे, लेकिन दोनों भी ऐसे है। तो यहाँ पे फिर सेम वैसे ही लिखोगे फर्स्ट टर्म, फिर क्या आ जाएगा आपके पास सेकंड ब्रैकेट, फिर आपके पास सेकंड टर्म क्या है पॉजिटिव a है और सेकंड ब्रैकेट, फिर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x × x एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ x × b क्या आ जाएगा बेटा xb, फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा +ax। अब यहाँ पे आपने x पहले लिखा बाद में b, यहाँ पे a पहले बाद में x, तो कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या नहीं, क्योंकि इनटू में है यानी मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस 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 आ गया और a × b। फिर आगे की स्टेप बेटा देखो ये एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस, अब यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो दोनों में से अपन ने क्या करें x को कॉमन निकाल दिए और यहाँ पे क्या लिखे a + b। मैडम आपने कॉमन निकाले हुई टर्म पीछे क्यों लिखी? देखो बेटा कभी भी कॉमन अगर नंबर होगा तो वो सामने लिखते हैं, अगर आपके पास वेरिएबल होगा तो वो पीछे में लिखते हैं, और पीछे में भी जो टर्म रहती है आपके पास अटैच, यानी पीछे में जो कॉमन नंबर रहता है वो भी उसको क्या होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन ही होता है, वो भी उसको मल्टीप्लिकेशन ही होता है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया +a × b, यानी देखिए बेटा आपके पास क्या आ गया x², यानी आपके पास यहाँ पे कभी भी अगर दो नंबर यहाँ के सेम है और ये डिफरेंट नंबर है तो आप ये आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, x² + a + b × x + a × b। अभी अगर आपके पास इसी में अगर नंबर आए बेटा तो आप इसको निगेटिव में अगर नंबर आए तो यहाँ पे आप जो भी टर्म के साथ निगेटिव है साइन, वो निगेटिव साइन यहाँ पे भी निगेटिव साइन के साथ अपन उसको चेंज कर सकते हैं। मैडम एग्जांपल बताइए। देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास आगे में बहुत सारे एग्जांपल है, अपने पास जब एग्जांपल आएंगे तब मैं सॉल्व कर दूँगी बेटा इसमें, या फिर अभी अगर एक आधा एग्जांपल होगा तो मैं एक आधा एग्जांपल अभी बता देती हूँ बेटा। आपको नेगेटिव में चाहिए, देखो बेटा यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा एग्जांपल में 95 × दिया हुआ है 103। अब इसको आप कैसा लिख सकोगे 100 - 5 और यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में क्या लिख सकेंगे 100 + 3, यानी आपके पास दोनों जगह पे 100 100 आ गया बेटा एक्स एग्जैक्ट, फिर यहाँ पे -5 है यहाँ पे +3, तो इसको आप क्या लिखोगे यहाँ पे ये आइडेंटिटीज़ यूज़ करोगे, ये वाली आइडेंटिटीज़, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस की साइन है तो प्लस की साइन, फिर ए कितना है आपके पास -5, बी कितना है +3 × आपके पास एक्स के जगह पे कितना है बेटा आपके पास 100, फिर प्लस, फिर ए कितना है आपके पास -5, बी कितना है बेटा आपके पास 3, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर, तो 1 2 3 4, आपको मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बताया था बेटा अगर 2 0 है स्क्वायर है तो 4 0 आएंगे, प्लस अब यहाँ पे -5 और यहाँ पे +3, तो क्या आ जाएगा आंसर -2 × 100, फिर यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -15, क्योंकि बीच में इंटू की साइन है, फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे 10,000, यहाँ पे प्लस माइनस -2 × 100 200 प्लस माइनस -15,
फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4 0 और यहाँ पे इसकी सम आ जाएगी -215। अब इसमें से आपको इसको माइनस करना है। 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ पे 9, 9 में से 1 गया तो बचा 8, यहाँ पे बचे आपके पास बेटा 9, 9 में से 2 गया तो बचा आपके पास 7 और यहाँ पे एक इधर टर्म हो गया था तो इधर आ गया आपके पास 9 आ गई। ये इसका हो गया आंसर। यानी आपके पास यहाँ पे जो दिए हुआ है प्लस माइनस उस हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करना है। अगर प्लस होंगे तो यही और माइनस भी होगा तो यही यूज़ करना है, पर साइन के साथ आपको नंबर को पुटअप करके फिर आंसर को सॉल्व करना है। ये हो गया बेटा आपके पास चारों आइडेंटिटीज़। इसके आगे का जो भी है वो कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।